दोस्तों, आज के टाइम पर हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी पाने के लिए आसमान तक ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है और इसके लिए हमें बाज जैसा बनना पड़ेगा। क्योंकि तोता बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन वो रहता पिंजरे में है और वो किसी का गुलाम होता है। और जो बाज होता है वो बिल्कुल शांत रहकर आजादी से आसमान पर उड़ान भरता है और आसमान पर राज करता है। तो इसलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, तो आपको तोता नहीं बाज है बनना। और बाज के वो तरीके फॉलो करने हैं जिससे आप भी अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। पहला, नजर बाज जैसी हो। बाज की नजर बहुत तेज और साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख पाता है। वो तब तक अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है जब तक वो उसका शिकार करके उसे हासिल ना कर ले। ठीक वैसे ही आप जब तक अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हो, तब तक आप अपने गोल्स पर फोकस रखो और तब तक रखो जब तक आप उसे अचीव ना कर लो। दूसरा, रिस्क लेना सीखो। एक ईगल कभी भी मुसीबतों से नहीं डरता, बल्कि उसका डटकर सामना करता है। उसका शिकार कितना भी बड़ा या ताकतवर हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ईगल अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसे मिल ना जाए। और अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी मुश्किलें हैं, तो आप मुश्किलों से मत डरो, बल्कि उसका सामना करो। देखिए दोस्तों, लाइफ में तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उस प्रॉब्लम से दुखी होकर या डर कर बैठ जाएं, बल्कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ें। तीसरा, अकेले आगे बढ़ो। बाज एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ अकेला ही उड़ता है। वो कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। ठीक वैसे ही अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अकेले ही आगे चलना पड़ेगा और ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हो या आपको कम समझते हो। चौथा, पुरानी बातों को भूल जाओ। दोस्तों, जो ईगल होता है वो कभी भी मरे हुए शिकार नहीं खाता, बल्कि वो नए शिकार की तलाश में रहता है। ठीक वैसे ही आपको भी अपनी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो भी बीते दिनों में आपके साथ बुरा हुआ है, उन सभी बातों को भूलकर आपको खूब मेहनत करनी है और अपने फ्यूचर को अच्छा करना है। पांचवा, अपने इरादों को मजबूत करो। बाज के इरादे इतने मजबूत होते हैं कि जब आसमान में काले बादल छाने लगते हैं और तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है, तो ऐसे वक्त में जितने भी पक्षी हैं वो तो अपने घोंसले में छिप जाते हैं, लेकिन जो बाज होता है उन्हीं तेज बारिशों में भीगकर भी उड़ता है। वो इतना ऊंचा उड़ जाता है कि बारिश उसे परेशान ही ना कर सके। और जो तूफान होता है, उसी तूफान का मजा लेकर वो ग्लाइडिंग करता है। वैसे ही जब भी आपका बुरा वक्त चल रहा हो, तो निराश मत होना, बल्कि ये सोचो कि आप उस बुरे वक्त में क्या अच्छा कर सकते हो। छठा, कभी हिम्मत मत हारो। जब बाज बूढ़ा होने लगता है, तब उसकी उम्र में एक ऐसा पड़ाव आता है जो उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। इस उम्र में उसकी चोंच मुड़ जाती है, जिससे वो अपने शिकार को निगल नहीं पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं, वो पहले जैसे तेज नहीं उड़ सकता और उसके पंजे ज्यादा नुकीले नहीं होते और वो कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसे में उसका शिकार भी उसके पंजों से निकल जाता है। तो उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपनी जिंदगी जिए या तो वो मर जाए। फिर भी वो ऐसी सिचुएशन में अपनी जिंदगी को ही चुनता है, जिसमें वो अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश करता है। पहले तो वो अपनी चोंच से भारी पंखों को नोचता है, फिर अपनी चोंच और अपने पंजों को किसी पत्थर या चट्टान पर तब तक पटकता है जब तक वो टूट ना जाए। लेकिन इसमें उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और यहाँ तक कि उसे बहुत ज्यादा चोटें भी आती हैं। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और अपने नए पंख, चोंच और नए पंजों के आने का इंतजार करता है। और बाद में जब उसकी नई चोंच, पंजे और पंख आ जाते हैं, तब वो बिल्कुल चेंज होकर एक नया बाज बनता है। उसके बाद वो आसमान में नई उड़ान भरता है। फिर उसके बाद वो शिकार करता है। इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि लाइफ में जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तो आप घबराना मत, बल्कि उसका डटकर सामना करो। सातवां, अपने कंफर्ट जोन से दूर रहो। एक बाज जो होता है
वो कभी भी अपने घोंसले को आरामदायक नहीं बनाता, बल्कि वो अपने घोंसले से नरम घासों को निकाल देता है, जिससे उसका घोंसला ज्यादा आरामदायक ना हो। क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है, अगर उसका घोंसला कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं आराम करेगा, जिसकी वजह से वो आलसी हो जाएगा और वो मेहनत नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको भी कंफर्ट जोन से दूर रहकर मेहनत करनी है। जितना ज्यादा आराम करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोस्तों, ये वो तरीके थे जो एक ईगल को विल पावर देती हैं और उसे बाकी पक्षियों से बिल्कुल यूनिक और स्पेशल बनाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।